मिथुन राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिनों में दिल थाम कर बैठना। 3 बड़े ग्रह परिवर्तन आपकी जिंदगी में 3 विचित्र घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। काफी दिनों से मेहनत का जो फल नहीं मिल पा रहा था और खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही थी, अब आपको काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। काफी दिनों से जीवन में संघर्ष बना हुआ था। क्या ये 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन उन संघर्षों में विराम लगाएगा? आज की वीडियो में जो बातें होगी वो ग्रहों के अनुसार होने वाली है। ग्रहों की प्लेसमेंट हमें क्या इशारा कर रही है, एक एक बात आपको विस्तार से समझाई जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि कुछ अपने लोगों की असलियत भी सामने आने वाली है। आने वाले 10 दिनों में इस ग्रह गोचर का प्रभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जो काफी लंबे समय तक आपके जीवन में रहने वाला है। इसलिए वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो सही दिशा, सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो पाएगा कि 3 बड़ी खुशखबरियां आखिर कौन सी आने वाली है और ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्या करे और क्या न करे। एक एक बात इस विस्तार से इस वीडियो में होगी। बिल्कुल अंत तक जो देख लेगा उसे समाधान के साथ उपाय भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला ग्रह परिवर्तन 11 मई 2026 को दिखाई देगा, जब मंगल स्वराशि में मौजूद होंगे। मंगल अपनी ही मेष राशि में पधारेंगे आपके 11th हाउस में। 11th हाउस लाभ का घर है, अचीवमेंट्स का घर है, हमारी विश का पूरा होने का घर है, मनोकामना पूर्ति का घर है। और यहाँ पर जब 11 मई के बाद मंगल जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो परिणाम देखने को मिलेगा, जो पहले आपने कहीं निवेश किया था, कहीं इन्वेस्ट किया था, जहां से बिल्कुल न के बराबर संभावना थी कि कोई रिटर्न मिल पाएगा, कोई मुनाफा हो पाएगा, वहां से भी मंगल अब 11th हाउस में जाकर 11 मई के पश्चात लाभ कराने वाले हैं। हमारी बात को मिथुन राशि वालों बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कहीं पर कोई पैसा अटक चुका था और आप भी उस पैसों को भूल चुके थे कि अब वो पैसा नहीं आना, या किसी गलत इंसान को उधारी दे चुके थे और सोच रहे थे कि अब वो मुझे नहीं देगा, तो मंगल ऐसा प्रभाव दर्शाएंगे। यहां से लाभेश बने हुए हैं और सेनापति भी है, और मंगल 11th हाउस में पहुंचकर अटका हुआ उधारी का पैसा पुराने निवेश से लाभ कराएंगे। पूरी संभावनाएं यहां पर नजर आ रही है। इस दौरान आपके कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है कुछ बड़े लोगों के साथ आपका ताल्लुकात होगा, उनके साथ आपकी गहरी दोस्ती होगी, संबंध बढ़ेंगे जो आगे भविष्य की एक नींव रखेंगे, वहां वो फायदा देंगे। फैसले आपके बड़े सटीक निकलने वाले हैं, क्योंकि मंगल हमारे अंदर एकाग्रता लाते हैं। मंगल हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। अब 11 मई के बाद जो फैसला आप लेंगे बिजनेस के पर्पस से बहुत बढ़िया वो साबित होगा, जॉब के पर्पस से वो फैसला बहुत बढ़िया साबित होगा। लेकिन मंगल अग्नि तत्व है, हमारे अंदर उग्रता लाते हैं। आपने देखा होगा कोई इंसान बहुत गुस्सा करता है, किसी को कुछ भी बोल देता है, तो लोग कहते हैं इसका मंगल खराब होगा। तो जरूर मंगल का जहां पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, कार्य क्षेत्र में आपके काम बन रहे हैं, पुराना निवेश लाभ दे रहा है, अटका हुआ धन मिलने वाला है, तो वही कुछ नकारात्मक परिणाम के लिए भी आपको तैयार रहना है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख लेंगे तो चीजें बिगड़ने से बच भी जाएगी। जिससे सबसे पहली बात, जैसे मंगल की आक्रामकता बढ़ेगी आपके 11th हाउस में, आप देखेंगे कि आपके भाई या बहन के साथ आपका विवाद हो सकता है, या मान लीजिए कोई करीबी दोस्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 11th हाउस है ये हमारे बड़े भाई बहनों का घर होता है।
और इसी वजह से मंगल उनके और आपके बीच, आपके कजिन्स, आपके बीच भाई बहनों के साथ, करीबी दोस्तों के साथ विवाद उत्पन्न कराने की कोशिश करेंगे। आप वहां सतर्क रहना। इस दुनिया में जो हमारे अपने हैं, चाहे वो कैसे भी हो, जब वक्त पलटता है, बुरा समय आता है, तो वही हमारे काम आते हैं। तो कुछ समय अगर हम शांत रहकर उनकी दो बातें सुन भी लेंगे और वो अगर उम्र में बड़े हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए विवादों का शिकार मत होना, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके चलना, वरना मंगल आपके जीवन में रिश्तों में खलबली मचा देंगे। आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। जल्दीबाजी नुकसानदायक साबित होने वाली है। आपको जो मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन जल्दीबाजी करेंगे, शॉर्टकट के चक्कर में फंसेंगे, तो मंगल यहां से काम बिगाड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि लाभ के घर में बैठे हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आपकी नीयत बहुत मायने रखेगी। इस बात को गांठ बांध लेना। दूसरी महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति जो बदलने वाली है 14 मई 2026, 14 मई 2026 शुक्र जाएंगे मिथुन राशि में। जी हाँ दोस्तों, शुक्र यहाँ पर मिथुन राशि में, आपकी ही राशि में पधारने वाले, स्वराशि में पधारेंगे और गुरु के साथ मौजूद होंगे। गुरु आपके लग्न में पहले से बैठे हुए हैं। अब 14 मई के बाद से यहाँ लग्न भाव में शुक्र भी आ जाएंगे आपकी मिथुन राशि में। अब प्रभाव इसका आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे ही लग्न में शुक्र आएंगे 14 मई के बाद, आपको आकर्षक बनाने वाले हैं, चार्मिंग बनाने वाले हैं। आपके अंदर एक अट्रैक्शन होगा। पैसों को, लोगों को, रिश्तों को आप अपनी ओर खींच पाएंगे 14 मई के बाद से मिथुन राशि वालों। बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कैमरा फेसिंग करते हैं, कैमरे से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप है, तो ये समय फायदे का समय है। भरपूर लाभ आपके लिए शुक्रदेव बनाने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपका पूरा फोकस खुद पर रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्न हाउस में बैठे हैं। 14 मई के बाद आपके फर्स्ट हाउस में, सेल्फ के घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद पर अब ध्यान दे पाएंगे। काफी दिनों से भटकाव की स्थिति थी, आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। अब आपका पूरा फोकस 14 मई के बाद खुद पर होगा कि मैं क्या रणनीति बनाऊं, किस तरह से काम करूं, किस तरह रिश्ते चुनूं। एक एक बात का बारीकी से आप ध्यान रखने वाले हैं। साथ ही साथ एक संभावना नजर आ रही है कि लाइफस्टाइल पर आपका बड़ा फर्क पड़ने वाला है। किस तरह के कपड़े मुझे पहनने हैं, क्या चीज मुझे खरीदनी है, ये सब शुक्र आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे। आप खुद को और बेहतर पाएंगे, खुद पर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण के प्रतीक है। वो आपको खुद से जोड़ने वाले हैं, जिससे आपको खुद की अहमियत भी पता चलेगी। लेकिन शुक्र के भी दो नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर दिखाई देंगे आपके लग्न के घर से। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। थोड़ा थोड़ा आलस्य आपके अंदर शुक्र ला सकते हैं। कभी कोई काम आ गया, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, कामों को टालने की आदत आपके अंदर आ सकती है। या ये भी हो सकता है कि अपने जरूरी काम छोड़कर आप मनोरंजन पर ध्यान दे दे या गप्पेबाजी में ध्यान दे दे। यानी कुल मिलाकर अपना कीमती समय बर्बाद करने पर आपका विचार बनेगा। लेकिन ये समय कुछ बड़ा करके दिखाने का है। आपके जीवन में मंगल सेनापति साथ है, शुक्र भी आपको आकर्षित बना रहे हैं। तो अब बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करना, व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद मत करना। आपको इधर उधर टाइम पास ज्यादा नहीं करना है, पूरा फोकस अपने काम को देना है। क्योंकि ये समय एक लक्ष्य बनाकर काम करने का है। एक लक्ष्य बनाकर काम करेंगे तो फायदा होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आपको मीठे व्यंजनों की ओर भी भेज सकते हैं, जंक फूड की ओर भी भेज सकते हैं। तो खुद पर कंट्रोल भी करना होगा, वरना बहुत ज्यादा वजन बढ़ने की संभावना हो सकती है, स्वास्थ्य में अड़चने आने की संभावना हो सकती है। ये शुक्र का परिणाम है, इसे भूलना मत। अंतिम ग्रह परिवर्तन 15 मई 2026 को होने वाला है, जब सूर्य और बुध पहुंचेंगे आपके खर्चों के घर में, यानी 12th हाउस में। जब उच्च के सूर्य और बुध आपके 12वें घर में पहुंचेंगे
तो 15 मई के बाद आखिर क्या स्थितियां रहेगी, आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आगे और जरूरी और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। अभी तक वीडियो अगर आपने लाइक नहीं की है, लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय, कुछ भी भगवान का नाम लिखिए। आपके इस मंत्र जाप से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सूर्य और बुध जैसे ही 12th हाउस में आएंगे, आप जिंदगी में महसूस करेंगे कि अगर विदेश जाने का, फॉरेन जाने का प्लान काफी समय से टल रहा था, तो अब योजनाएं रंग लाने वाली है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, तो यहां से आपको फायदा होता दिखाई दे रहा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो वहां भी आपके लिए समय बड़ा शानदार रहेगा। साथ ही साथ आपको एकांत में समय बिताना बड़ा पसंद आने वाला है, जैसे कि घर की छत पर बैठ गए, किसी शांत मंदिर में जाकर बैठ गए। वहां बैठना एकांत में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये समय खुद से जुड़ने का है, ध्यान करने का है, मेडिटेशन करने का है। वहां से आपको लाभ होगा। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च में भी आपको सूर्य और बुध मिलकर गहरा फायदा देने वाले। लेकिन सूर्य एक गर्म ग्रह है, भले ही ग्रहों के राजा है, लेकिन एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है 15 मई के बाद? अचानक से आपके खर्चे बेलगाम हो सकते हैं, क्योंकि खर्चों के घर में सूर्य का आना ये यहाँ पर एक नेगेटिव संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं आपको अपने हाथों को कंट्रोल में लेकर चलना होगा। कुछ ऐसे खर्चे भी आ सकते हैं जिन्हें आप टाल नहीं पाओगे। ये सब कुछ शुक्र का किया कराया है, माफ कीजिएगा, सूर्य का किया कराया है। तो आप बड़ा सतर्क रहिएगा, जितना ज्यादा हो सके खर्चों पर लगाम लगाइए। और जो महत्वपूर्ण खर्चे आएंगे उन्हें तो आप रोक नहीं पाएंगे, तो वहां पर आपको आभार प्रकट करना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे चिंता नहीं करनी है, जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, मुझे इस बात पर यकीन है। साथ ही साथ आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी तनाव भरी रह सकती है। काफी समय से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा सहारा नहीं है, अकेले में आप बड़ी चिंता में रहते हैं। काम का बोझ भी बहुत बढ़ चुका है, जिस वजह से नींद की बड़ी कमी हो रही है। लेकिन आप चिंता मत करना, जिस प्रकार एक अंधेरी रात के बाद सुबह सूरज उगता है और हमारा उस सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार हमारी जिंदगी में चाहे कितना भी अंधकार हो, एक अच्छा समय जब आता है तो वो सारा बुरा समय समाप्त हो जाता है। वही दौर अब शुरू होने वाला है। 2 उपाय आपको बता रहे हैं ताकि इन ग्रहों का नेगेटिव इम्पैक्ट शून्य हो जाए और आपके जीवन में कोई रोक रुकावट पैदा ना हो। उपाय जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली है। सबसे पहला उपाय, चूंकि मंगल आपके जीवन में कहीं ना कहीं क्रोध लाने वाले हैं, मंगल आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके अपनों से, भाई बहनों से रिश्ते खराब कराने वाले हैं। तो वहां आपको अगर शांति चाहिए, मंगल की मजबूती चाहिए, तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है, एक सरसों के तेल का दीपक वहां प्रज्वलित करना है और बैठकर सुंदरकांड का, बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप मंत्र एक लिख लीजिए जो आपको काफी राहत देगा। वो मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः। दूसरा उपाय रहेगा सूर्य और बुध के लिए, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अचानक से खर्चे बहुत ला रहे थे, डिप्रेशन दे रहे थे और ऐसे कामों में आपको धकेल रहे थे जो आपको चिंता प्रदान कर रहा था। सूर्य को तो रोजाना आपको जल अर्घ्य देना ही है, इससे कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं। बुध को पावरफुल बनाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए आप सप्ताह में एक बार गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे बुध की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं शुक्रदेव मेहरबान हो जाए और आपका आलस्य खत्म कर दे, कामों को टालने की आदत खत्म कर दे और आपका वजन ज्यादा न बढ़े, तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सफेद रंग की मिठाई माता लक्ष्मी को समर्पित करनी है और छोटी छोटी कन्याओं को खीर पिलानी है, भोजन कराना है शुक्रवार के दिन। इससे आप महसूस करेंगे आपके जीवन में एक्टिवनेस आएगी, आलस्य दूर भाग जाएगा और कामों में ऐसी तत्परता आएगी कि गति से आपके होश उड़ जाएंगे। मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी 3 ग्रह परिवर्तनों की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करिएगा। आपकी कोई निजी समस्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका उपाय आपको प्रदान करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।